पीआई इंडस्ट्रीज का अगला अध्याय फार्मा, बायोलॉजिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स। जब ग्लोबल डिमांड कम होने की वजह से किसी कंपनी का मुख्य एक्सपोर्ट बिजनेस धीमा हो जाता है तो आमतौर पर दो रास्ते होते हैं, या तो हालात बदलने का इंतजार किया जाए या फिर इस सुस्ती के दौरान कुछ नया बनाया जाए। इस कंपनी ने दूसरा रास्ता चुना और यह जो नया बिजनेस बना रही है उसके बारे में विस्तार से जानना दिलचस्प होगा। लगभग 37,672 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली पाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर 2,483 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे थे। इनका 52 हफ्ते का रेंज 2,470 रुपए से 3,918 रुपए के बीच रहा है और ये लगभग 35x के पीई पर ट्रेड कर रहे हैं। ऊपरी तौर पर एक कमजोर तिमाही इस तिमाही में कंपनी का कुल रेवेन्यू 1,702 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 10% कम है। इसकी मुख्य वजह ग्लोबल डिमांड में कमी के कारण एग्रोकेमिकल एक्सपोर्ट में 13.3% की गिरावट थी। ईबीआईटीडीए लगभग 29% गिरकर 369 करोड़ रुपए हो गया और टैक्स के बाद मुनाफा करीब 39% गिरकर 244 करोड़ रुपए रहा। असल में घरेलू वॉल्यूम में लगभग 12% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन कीमतों पर दबाव और मॉनसून में देरी के कारण वहां रेवेन्यू में बढ़ोतरी सिर्फ 2.8% ही रही। अपने आप में ये कोई बहुत अच्छी तिमाही नहीं थी और मैनेजमेंट ने इसे बेहतर दिखाने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि उन्होंने इसे स्ट्रक्चरल समस्या के बजाय एक साइक्लिकल गिरावट, समय के साथ होने वाला उतार चढ़ाव बताया। बायोलॉजिकल्स चुपचाप एक असली बिजनेस बनते जा रहे हैं। नतीजों में सबसे दिलचस्प आंकड़े का एक्सपोर्ट में आय सुस्ती से कोई लेना देना नहीं है। घरेलू बायोलॉजिकल्स में साल दर साल 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और कंपनी के पेप्टाइड बेस्ड क्रॉप प्रोडक्ट्स का अब ब्राजील में 50 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेती वाली जमीन पर टेस्ट किया जा चुका है। इसके साथ ही दुनिया भर में 1000 से ज्यादा किसानों के साथ 500 से ज्यादा फील्ड ट्रायल्स भी किए गए हैं। एक नए रजिस्टर्ड पेप्टाइड प्रोडक्ट का अमेरिका में भी टेस्ट किया जा रहा है। समय के साथ पारंपरिक एग्रोकेमिकल्स की तुलना में बायोलॉजिकल्स में बेहतर मार्जिन मिलता है, इसलिए अगर यह ग्रोथ रेट बनी रहती है तो कुछ सालों में बिजनेस मिक्स में बड़ा बदलाव आ सकता है। अभी आंकड़े भले ही कमजोर दिख रहे हों, लेकिन फार्मा बिजनेस को बढ़ाया जा रहा है। पीआई इंडस्ट्रीज का फार्मा सीआरडीएमओ रेवेन्यू 25% गिरकर लगभग 54 करोड़ रुपए हो गया। इसकी मुख्य वजह कस्टमर ऑर्डर की टाइमिंग थी, न कि बिजनेस का नुकसान। गिरावट के बावजूद कंपनी ने 4 बड़े कस्टमर्स को जोड़ा, एक एक्सक्लूसिव इंटीग्रेटेड ड्रग डिस्कवरी पार्टनरशिप साइन की और इटली में नए जीएमपी सर्टिफिकेशन हासिल किए। इसने हैदराबाद में सीडीएमओ कैपेसिटी और बायोलॉजी लैब्स को बढ़ाने के लिए 23.3 करोड़ रुपए का निवेश भी किया, जिससे पता चलता है कि यह बिजनेस अभी भी अपने इन्वेस्टमेंट और स्केल अप के दौर में है। मजबूत R&D पाइपलाइन से डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा। पीआई इंडस्ट्रीज के पास इनोवेशन का एक मजबूत आधार है, जिसमें 700 से ज्यादा वैज्ञानिक, 200 से ज्यादा पीएचडी होल्डर्स और 4 R&D सेंटर्स में 90 से ज्यादा एक्टिव प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। कंपनी के पास 260 से ज्यादा पेटेंट हैं और उसने हाल के वर्षों में 20 नए मॉलिक्यूल्स को कमर्शियलाइज किया है। खास बात यह है कि एग्रोकेमिकल्स के अलावा नए बिजनेस से जुड़ी पूछताछ में 25% की बढ़ोतरी हुई है, जो स्पेशलिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स केमिकल्स में बढ़ते मौकों का संकेत है और क्रॉप प्रोटेक्शन से आगे बढ़कर पीआई के डाइवर्सिफिकेशन में मदद कर रहा है। बैलेंस शीट अहम भूमिका निभा रही है। बिजनेस पर दबाव डाले बिना इस विस्तार को मुमकिन बनाने वाली चीज बैलेंस शीट है। कमजोर तिमाही के बावजूद ऑपरेटिंग कैश फ्लो 640 करोड़ रुपए रहा। वर्किंग कैपिटल डेज 19 दिन घटकर 120 हो गए और कंपनी ने तिमाही का समापन लगभग 3,794 करोड़ रुपए की नेट कैश पोजीशन के साथ किया। यह उस कंपनी के लिए वाकई एक बड़ा कुशन है जो एक साथ 3 अलग अलग ग्रोथ दावों में निवेश कर रही है, और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि मैनेजमेंट कमजोर तिमाही पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे नजरअंदाज कर सकता है। बड़ी तस्वीर कुल मिलाकर यह ऐसी कंपनी नहीं है जो ये दिखावा कर रही हो कि कोई खराब तिमाही गुजरी ही नहीं। एक्सपोर्ट कम हुआ है, फार्मा से होने वाली कमाई घटी है और मुनाफे में भी भारी गिरावट आई है। लेकिन बायोलॉजिकल्स का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। फार्मा बिजनेस में असली पार्टनरशिप हो रही है, भले ही कमाई अभी कम हो, और अच्छी खासी फंडिंग वाले रिसर्च बेस को पूरी तरह से नई केमिकल कैटेगरीज पर लगाया जा रहा है। आने वाली कुछ तिमाहियों में पता चलेगा कि क्या ये दांव इतनी तेजी से कमाई में बदलते हैं कि एक्सपोर्ट में आय सुस्ती की भरपाई हो सके, या फिर यह कहानी अभी भी आंकड़ों से आगे की ही बनी रहती है।